सद्गुरुवे नमः। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भूप। श्रद्धेय महान भावों, संत वाणी में आया है, नहीं ज्ञानन सदृशम पवित्रम यह विद्धति। ज्ञान से बढ़ करके श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। सुख और परम सुख चाहते हो, जीवात्मा का कल्याण करना चाहते हो तो ज्ञान प्राप्ति सर्वोपरि कार्य है। और ज्ञान की प्राप्ति सद्गुरु के निकट में जाकर के मिलेगा। उनके चरणों की सेवा से ही, उनकी कृपा से प्राप्त हुई। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता जो ना कर सके गुरु करे सो होई। गुरु की प्रशंसा करते हुए, सद्गुरु की प्रशंसा करते हुए संत महात्मा बताते हैं कि संत दरस फल परम अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत का दर्शन होने से अलौकिक लाभ होता है। लौकिक और अलौकिक दोनों लाभ होता है, परम लाभ होता है। और निज स्वरूप में अपने ब्रह्म का दर्शन कर लेने से अपने जीव आत्मा को सद्गति की प्राप्त होती है, फिर आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसलिए सदैव कहते रहते हैं सत्संग में कि इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना से ही आप जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। क्योंकि इंद्रिय बहिर्मुखी बनाई गई है, और जब तक कि आप अंतर्मुखी नहीं हो जाते हैं, अंतर साधना से यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति होगी। जैसे जीवात्मा को आप देख नहीं पाते हैं, अदृश्य है, जबकि आप जीवात्मा से ही यह जीवित कहते हैं जिंदा हूँ। लेकिन स्वयं जीवात्मा को, तो जीवात्मा को परखें पहले तो संत महात्माओं के सद्गुरु की कृपा से ही आप जीवात्मा की को जो है आप जान सकेंगे। और तब उनको सद्गति के लिए, क्यों आवागमन के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख भोगता है 84 लाख योनि में भटक करके। उसका मूल कारण है इंद्रियों के विषयों से आसक्ति हो जाने के कारण से जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है और दुख भोगता है। इसकी सद्गति के लिए संत महात्मा और सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। श्रीपाद गुरुपाद नाथ मणिगण ज्योति, असुमरत दिव्य दृष्टि हिय होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरु का ही तो पद का नख का तो ध्यान कर, वही ज्योति के सहारे चित्त अस्थिर हो जाएगा प्रणव बिंदु पर, अज्ञात चक्र पर। और जो है तब ये सुषुम्ना में प्रवेश करके दसम द्वारे, जिसको कहा जाता है दसम द्वारे होकर के तीनों अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे जाकर के अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है और ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, वही ज्योति में मन माया पाप ताप संताप जल कर राख हो जाता है। वहीं जो है यह जीवात्मा निर्मल और शुद्ध पवित्र हो जाती है, जिसके अब शुद्धता के कारण से जब वह सभी इंद्रियों के विषय की, इंद्रियों से कुसंगति छूट जाती है, उनकी आसक्ति छूट जाती है, तब जो है वह निर्मल होकर के जीवात्मा परम आत्मा की प्राप्ति करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाती है। आगे जो है आदि शब्द की प्राप्ति होती है, जिसको सार शब्द भी कहा जाता है। तो वह आदि शब्द जब प्राप्त होता है
जीवात्मा को तब क्या है, आगे जब धीरे धीरे वह निःशब्द में परिणत हो जाता है और निःशब्द ही परब्रह्म है। वहाँ पहुँचने के बाद फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों कि आवागमन दुस्सह दुख होई। एक सज्जन ने कहा कैसे कि यह जीवात्मा जब परमात्मा का अंश है तो दुख है क्यों होता है? इसलिए मन और माया के कुसंगति में फंस जाने के कारण से इसकी दुर्गति हो जाती, क्योंकि विषय से आसक्ति हो जाता है। जैसे आप किसी जो है चोरों की संगति में चले जाएंगे तो जो चोर अपराध करेगा आप खड़ा खली रहेंगे, उसके संगति में रहेंगे तो उसका अपराध का दंड आपको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कुसंगति में है। उसी प्रकार यह जीवात्मा जो है वह मन और माया की कुसंगति में पड़ जाने के कारण से दुख भोगता है। तो माया के बारे में जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं उसे माया का सूक्ष्म और स्थूल रूप जो है उसको संव्याप्त नहीं होता है। अतः माया का त्याग करना, जब तक कि आप विषया आसक्ति को त्याग नहीं कर देते हैं, विषय की आसक्ति को त्याग करके आप साधु की संगति, सत्संग, भजन तथा सद्गुरु की निष्कपट सेवा से, उनकी कृपा से, जुक्ति से भक्ति से मुक्ति होगी। माया क्या है? मस्तिष्क में, मनुष्य के मस्तिष्क में उठा तो नारद जी ने एक बार पूछा भगवान श्री कृष्ण से, भगवान यह बताने का कृपा करें कि माया क्या है, माया किसे कहते हैं? नारद जी कहा ठीक है चलो बता देंगे माया किसे कहते हैं। साथे में जा रहे थे जंगल भ्रमण करने के लिए वन में, तो नारद जी को कहा कि एक लोटा पानी लाइए, जरा सा पानी का व्यवस्था कीजिए, प्यास लगा है। वह नारद जी जो है गंगा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था, वहीं गया। एक दरवाजे पर जो है वह आवाज़ लगाए तो उधर से एक सुंदर जवान लड़की निकली। उस नवयुवती की सुंदरता पर मोहित होकर के नारद जी को वासना जागृत हो गया और वासना आपूर्ति करने के लिए मधुर शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा, उनकी रूप की प्रशंसा करते के हुए मधुर शब्दों में कहा, विवाह का प्रस्ताव रख दिया। अब वह पानी लाने का कार्य भूल गया, वह वासना में वशीभूत हो गया और उस सुंदरी के पीछे पीछे घूरने लगा। सुंदरी बोली, वह सुंदर लड़की बोली कि इसके लिए हमारे माता पिता से आज्ञा लेना अनिवार्य है। कहा ठीक है। उनके माता पिता के पास पहुँचे, उनके माता पिता ने कहा कि हमरे इकलौती बेटी है, इससे शादी करोगे तो यहीं हमको रहना होगा, हमरे पास में ही रहना होगा और हम लोगों का भी सेवा करना होगा। यथाशीघ्र वह जो है तैयार हो गया, कहा ठीक है हम यहीं रह जाएंगे। तब जो है कहा ठीक है रह जाओ। वहाँ यथाशीघ्र रह गया और नारद जी को शादी ब्याह करा दिया। वहीं जो है प्रेम प्रलाप में वह लग गई, स्त्री के मुँह में रूप जाल में फंस करके वहीं रहने लगे। रहते रहते उसको जो है बाल बच्चा हुआ, एक बेटी, 2 बेटा, 8-10 बरस हो गया। जो है सास ससुर तो मर गए। अब जो है संजोग की बात हुई कि नदी के किनारे तो वह गांव था ही, बड़ी जोर से बाढ़ तूफान आ गया और तूफान में सभी गांव वाला जो है धंस गया, इधर भीतर को भाग गया, कोई मर गया, घर द्वार सभी सारी संपत्ति पानी के बहाव में नष्ट हो गया। यह भी नारद जी भी जो अपने पत्नी के साथ पत्नी का हाथ पकड़ करके दोनों बेटा को कन्हा पर लेकर के बेटी को गोद में लेकर करके भागने लगा। बाढ़ है, पानी के बाढ़ से भयभीत होकर के घर द्वार छोड़ करके भागते भागते जो है पानी बढ़ते ही चला गया।
पानी बढ़ते बढ़ते जो है उसके गला तक चला गया, बेटी छूट गया। अब जो है गला से नाक से ऊपर हो गया। वह जो है पुत्र दोनों गिर कर करके छूट गया, पानी में डूब करके मर गया, बेटी भी मर गई। अब जो है पानी अथाह हो गया, जो है उसका कारण से उसको तैरना पड़ा। तैरने के संदर्भ में उसकी पत्नी तैरने के लिए नहीं जानती थी। वह पत्नी का भी हाथ छूट गया अपना प्राण बचाने के लिए। वह अत्यंत दुखी और उदास महादुख रूपी जो है कष्ट को बर्दाश्त करते हुए वह तैरते तैरते जो है नदी के किनारे जो है ऊपर हुआ और नदी के किनारे बैठ कर के बेजार जो है ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। अब जो है उसका रोना सुन करके भगवान श्री कृष्ण उधर से आए। बड़ा देखा कि विलाप कर करके फुट फुट करके रो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद उठो, उसको स्पर्श करते हुए, नारद क्या बात है कि रो क्यों रहे हो? नदी के किनारे पानी लाने के लिए तुमको भेजे थे पीने के लिए। कहा पानी पानी करते हैं, पानी के कारण से ही तो हमारा पत्नी, 2 बेटा 1 बेटी, घर मकान दुकान सब जो है बह गया और अभी पानी पानी आप कर रहे हैं पानी पीने के लिए। अरे कहाँ है पत्नी, कहाँ है पुत्र, कहाँ है पुत्री, कहाँ घर मकान है जी? करके 10 बरस से हम रह रहे हैं मकान में, वहाँ था दिखते नहीं हैं, फिर कहाँ मकान है? तब नारद जी को जो है कितना आया कर कितना देर हुआ? करके 10 बरस हो गया। 10 बरस अभी तो मात्र में तुमको जो है आधा घंटा भी नहीं हुआ है, पानी लाने के लिए भेजे हैं और तुम बोलते हो 10 बरस। तब उसको जो है ज्ञान जागृत हुआ। तब कहा ओह यही है माया। वह आंसू को पोंछते हुए कहा भगवान आपका कृपा से माया से निकलें, माया बड़ा दुखदायिनी होता है। यही है माया, यही है माया। माया के कारण से तू कितना ज़ोर ज़ोर से बिलख बिलख करके रो रहा था। झूठी माया झूठी काया झूठा ये संसार रे। यह जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गौ गौचर जहाँ लग जाई सब माया, जानो भाई जहाँ यह आँख से जो चीज़ दिखाता वह मायाबद्ध है। तो आत्मज्ञानी को माया संव्याप्त नहीं होता है, माया की सभी जो है चाल को वह समझता है। इसलिए आत्मज्ञानी सद्गुरु के शरण में जा कर के ही शुद्धचित पवित्र आत्मा वाले से आत्मचिंतन करने से और गुरु की कृपा से आत्मज्ञान जागृत होता है। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विनु सुलभ न सोई, सोई जानो सत्संग प्रवाहु, लोखन वेदन ज्ञान उपाऊ। संत महात्मा लोग बताते हैं सद्गुरु की सार शिक्षा को याद रखें। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, यति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही पर पंजन विषय सब दुख रूप है, जी निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप पर जो राज थे सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, उस जैसा अंश नभ को देखिए, घट मट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजान हत्या स्वयं है हर गिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए।
जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर छा रहे, कर दृष्टि अरुधन जोग साधन से हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैता नहीं कुछ रहेगी। अस मनन दृढ़ चाहिए, पाखंड अरु अहंकार तज निष्कपट हो, अरु दीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए, करत सन लग्न हो वे विचारी चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संतन मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ रह करी दिए, इन अमल अस्थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ, यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्कर में पड़ करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है। माया की कुसंगति बिना सद्गुरु की कृपा से असंभव है। अतः विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से अत्यंत दुर्लभ है। अतः सद्गुरु के शरण में जाकर के ही आप विषय का त्याग और ब्रह्म तत्व का दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग बताते हैं चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय।
अज्ञानी, पखंडी और जो अज्ञान रूपी अंधकार में मायाबद्ध होकर के भटक रहे हैं, वह संत महात्माओं के गंभीर शब्दों को समझ नहीं पाते हैं और ईश्वर प्राप्ति करने के लिए नाना प्रकार का वह षड्यंत्र करके आडंबर और पाखंड के चक्कर में फंस कर करके अपने आयु बल बुद्धि को व्यर्थ में नष्ट करता है। जो संत महात्माओं ने बता रहे हैं कि ईश्वर कहाँ है, उन्होंने कहा, संतों ने जो कि ईश्वर की प्राप्ति कर चुके हैं, उनकी जीवात्मा ईश्वर से साक्षात्कार हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। निस दिन सूरत या धर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी, स्याही सन मुख आता है। छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। चंदा उगत उदय हूँ, रवि हूँ, दूर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह पाता है। विविध भांति के कर्म जगत में, जीवन घेरी फसाता है। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। बाबा देवी कहे महमेही, सदगुरु ही इन्हें बचाता है। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। हे विषय भोगी प्राणियों, तो अंदर में ही खोजो ईश्वर को, अत्र तत्र भटक करके अपने बल बुद्धि और आयु को व्यर्थ में नष्ट न करो। वह शब्द अशब्द, सत्य असत्य, कर्म कुकर्म सुकर्म, कर्मकांड सबके परे हैं। यह इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतः साधना से ही यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति कर पाने में सामर्थ्यवान होगा। जब तक कि इंद्रियों की कुसंगति में रहेंगे, तब तक यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। उसके लिए इनको इंद्रियों का कुसंगति को त्याग होना परम आवश्यक है। इसके लिए जो विषयों का मालिक मन है, मनुष्य इंद्रियों का विषय का तो त्याग हद तक करते हैं, लेकिन मन का त्याग संभव नहीं होता है। विषय के अधीन जब पहुंच जाता है, जैसे सुंदर स्त्री के पास अगर यदि जाता है तो काम वासना उसकी जागृत हो जाती है। स्वादिष्ट भोजन के पास जाता है तो उनका भोजन करने की प्रबल इच्छा हो जाती है। जब शब्द अशब्द, कठोर शब्द या मधुर शब्द सुनता है तो क्रोध और आनंद के चक्कर में फंस जाता है। इस प्रकार से जीवात्मा की यह विषया आसक्त हो जाने के कारण से अधोगति में चले जाते हैं और जीवन मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के दुख को भोगते हैं। जब तक कि विषय की से कुसंगति नहीं छूट जाती, तब तक जीवात्मा का परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। इसके लिए संत महात्मा लोगों ने बताते हैं कि एक बिंदु ता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। सुनना जो अंतर्नाद हो, बाहर में क्या सुने। ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने। सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे। सहज ही निज काज हो, कटु साज क्या करे। सदगुरु की कृपा प्राप्त हो और प्राप्त क्या करे। मैं ही जो गुरु की आस हो, भव त्रास क्या करे। एक बंधुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे।
इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? संत महात्मा लोग बताते, ऐन महल पट बंद के चल सुख मन घाटी हो। सुषमना में ध्यान करें, अज्ञात चक्र पर ध्यान स्थिर होकर के सुषमना में ध्यान करें। इसके लिए क्या करना चाहिए? जब तक कि यह आप इंद्रिय सुख में इतना अपना आनंद अनुभूति करते हो और इसके लालच में फंस करके महादुख रूपी दलदल में फंसते हो, लेकिन सुखमना में जाने पर कैसा आनंद होगा तो आप उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकेंगे। जब तक ये सुषमना नाड़ी में नहीं चला जाता है सुरत, तब तक आपको परमानंद की प्राप्ति असंभव है। इसलिए संत महात्मा लोग बताए, ऐन महल पट बंद करके चल सुख मन घाटी हो। दृष्टि डोरी यस स्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो। खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल धसि धाय के निरखत बैराटी हो। धुरधुन गहि लहि परम पद बंधन लेहु काटी हो। संतन की यह राज रही भेग भ्रम से पाटी हो। मैं ही देवी साहब दया देनी भ्रम लियो काटी हो। ऐन महल पट बंद के चल सुखवन घाटी हो। दृष्टि डोरी यस स्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करि करि सारा सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल करि में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमः। नमस्कार, जय हिंद।